हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आप लोग को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। आप लोग के जो मैथ का सीरीज चल रहा था बिहार बोर्ड 10th एग्जामिनेशन जो 2024 में होने वाला है 16 फरवरी से, उसका जो मैथ का सीरीज चल रहा था उसका देखिए पार्ट नंबर 5 है, यानी भाग 5 है। और इसका पहले भी 4 वीडियो बना दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, उसमें आप उससे ज़रूर देखें। सब मिसलेनियस क्वेश्चन आएगा जो एग्जाम में आने वाला है। जैसा देखिए पहला क्वेश्चन ये है। आप लोग पहली बार अगर चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए, इससे क्या होगा, चैनल ग्रोथ करेगा, आपके लिए और बेस्ट रहेंगे। किसी घन का आयतन दिया हुआ है ना। देखिए क्वेश्चन कुछ है, किसी घन का आयतन कितना है, 1728 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब आयतन आयतन से समझने से पहले क्या समझना पड़ेगा, क्यू है ना। यानी क्यू आप लोग को जरूरी याद रहना चाहिए, 1 से लेकर के तक 20 तक। इससे क्या होगा ना कि मैथ देखो जो हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो जो 1700 आयतन दिया हुआ है घन का आयतन कितना दिया हुआ है, 1728 सेंटीमीटर क्यूब है ना जी। हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, भुजा। कुछ निकालना पड़ेगा, भुजा। तो भुजा होता है क्यू 1728। आई जो होता है ना 1728, किसका क्यू है, 12 के। कितना है, 12 के। यानी भुजा कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर। जो ये 1728 है, ये क्यू ना है, 3 बार ना गुना हुआ। आयतन का मतलब कुछ होता है 3 बार गुना, और 3 बार किसको गुना करेंगे तो आएगा 1728, तब 12 को। 12 गुना 12 गुना 12, यानी भुजा कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल ना जी, घन का कुल पृष्ठीय का क्षेत्रफल। तो कुछ होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, ये होता है। घन का कुछ होता है क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6, अब भुजा कितना आपको 12, तो 12 गुना 12 करोगे तो क्या है, तो 144। यार गुना कर लो, 864 आ जाए तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला प्रश्न था। आपको प्रश्न नंबर 2 बताते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है, किसी घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालना है, आयतन निकालना है और कुल क्षेत्रफल निकालना है। क्या दिया हुआ, किसी घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन निकालना है और कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल। हल करेंगे। अब लिखेंगे घनाभ का कची आयतन है जी। घनाभ का आयतन कुछ होता है एल गुना बी गुना एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बताओ लंबाई कितना दिला है आपको, 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिला आपको, 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। गुना करा 5 20 और 20 दिया 60 सेंटीमीटर। ये हो गया कुछ घनाभ का आयतन, है ना, निकाले आ जाएगा एग्जाम में। दूसरा कुछ पूछ रहा है, ये पहला बोलो, दूसरा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ना, कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यानी 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई, है ना, शॉर्ट में लिख दिए हैं। अब बतलावा तेरा निकाला 2 एल बी, एल मतलब हुआ लंबाई, तो लंबाई क्या दिला लीजिए 5, एल हो गलो कितना 5, यहाँ लिख दिए, ये एल हो गलो, ये बी हो गलो और ये एच हो गलो। तो एल बी यानी एल गुना बी, यानी 5 20 प्लस बी एच 4 तिया 12, फिर करो कुछ एल एच 5 तिया 15, अब सबके जोड़ा 47 है, तो जोड़ला पर 47 में 2 से गुना करो तो 47 दूनी के 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सबके जोड़ लिया 12 20 12 और 15 जोड़ लिया, 20 12 32 और 15 47, 47 गुना 2 करूँ तक है तो 94। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है, सब्जेक्टिव में भी रह सकता है, इसलिए क्वेश्चन पर ध्यान रखिए। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा।
देखिए आप लोग को इस टाइप के प्रश्न में इतना बड़ा ना पूछेगा, लेकिन आपको बता देते हैं। आपको प्रथम 5 पूर्ण संख्या, प्रथम 5 सम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य पूछा जाता है। लेकिन आपको ये कुछ हाई लेके चलते हैं कि एग्जाम में आपको आए तभी जल्दी बना लीजिए। क्या पूछा जा रहा है? प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का माध्य। अब बतलाइए प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। यानी इसको हल करेंगे तो पहले प्रकृत संख्या होता कहाँ से चालू? 1 से 1 2 3 4 5, कहाँ तक लेके जाना है? 50 तक। इसका क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो हम एक चीज़ बताए थे, जब अंतर सेम रहता है, सभी अंतर सेम रहे, यानी कि देखिए सब अंतर कितना का अंतर है? क्या का अंतर है? तो माध्य निकालना आसान हो जाता है। जब सभी अंतर सेम रहे, एक सीरीज में रहेगा, तो उसका माध्य निकालना बहुत आसान हो जाता है। कैसे निकलेगा? तो फर्स्ट और प्लस लास्ट को जोड़ दीजिएगा। जब अंतर सेम रहेगा तो माध्य ज्ञात करने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट यानी प्रथम प्लस अंतिम, यानी 50 प्लस 1/2, तो 51 हो जाएगा। 51/2 कीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 25.5 इसका माध्य है। इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताते हैं। इसमें पूछता प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। देखिए ये क्वेश्चन समझिए, क्या है? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। देखिए वो तो हुआ कि प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का माध्य। और ये कैसे निकालेंगे? एक नियम तो जानते हैं कि सभी को जोड़ के भागा देंगे जितना संख्या रहेगा, और जब अंतर सेम रहेगा ना तो फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़ देना है और 2 से भागा दे दीजिएगा। जब अंतर सबतर एक रगन रहे, ऐसा नहीं कि जो 2 का अंतर चले, केवल 3 का अंतर चले, यही वाला नियम लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा एग्जाम में। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? तब पूर्ण संख्या कितना चालू होता है जी? हल करेंगे। पूर्ण संख्या आप लोग को पता होगा कि गिनती के पहले 0 लगा दिया जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या किस चालू होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 5, यही पूछ रहा था कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? तब पूर्ण संख्या बोल देगा ना, तो एग्जाम में 1 नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? 0, यानी 0 से चालू होगा। अब इसका माध्य निकालना। अच्छा अंतर एक रगन है, देखो तो, हाँ एक रगन है। तो एक चीज़ और है को, ये तो प्रथम प्लस अंतिम पद करके निकाल सकलो है, पहला नियम समझ में लो। दूसरा हल कि सबके जोड़ के भी भागा दे सकलो जो संख्या और से भी। और तीसरा ये भी है कि जो बीच में आ जाएगा, बीच में जो संख्या आ जाएगा, जैसे हम बीच में कौन आगलो है? 2 आगलो है। कब? जब अंतर सेम रहेगा तो जो बीच में आएगा संख्या वही माध्य कहलाएगा। यानी तो फर्स्ट प्लस लास्ट कर दो ना, वो भी वैसे आंसर आ जाता। 4 + 0 करूँ तो 4 आती है, 4 में 2 से भाग दो क्या आती है आंसर जी? 2, यानी माध्य इसका भी क्या आएगा? 2 आएगा। जब अंतर सेम रहे, बीच में जब आ जाए संख्या तो उसका माध्य। अगर कहिएगा कि 2 को कभी आ जाता तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते हैं, आ जाएगा माध्य। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है? यदि 4 5 9 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान बताना है। 4 5 9 11 और x का माध्य 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए पचमा पहले, यदि 4 5 9 11 और x का माध्य 7 है, यानी इसमें माध्य दे दिया है और जो वो अंक छोड़ दिया है, तो इसी को अंक का मान निकालना है कि x का मान क्या होगा। देखिए x का मान निकालना है तो हम लोग माध्य दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ है जी? 7। तो माध्य बराबर क्या होता है? सभी अंकों का जोड़ अब बटा जितना संख्या उससे भागा, तो कितना होगा? 4 + 5 + 9 + 11 + x हो गया। इधर ध्यान रखिए, 4 + 5 + 9 + 11 + x के गो हलो? 1 2 3 4 5, यानी हम किस भाग दे पड़तो? 5 से। अब बराबर के दिला हलो माध्य में? 7 है ना। 7 माध्य दिया हुआ है कि माध्य आपका क्या आ जाएगा? 7। तो हमको बताइए कि x के जगह पर हम कितना रखें कि इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए? 7 आ जाना चाहिए, माध्य आ जाना चाहिए 7। अब बतलावा जोड़ लू ऊपरे, एरा गुणा करूँ तो 7 5 35 हो जेतो, ऊपरे जोड़ लो, के लो 5 4 9 9 18 29 आ जा। तो 29 + x। अब बताओ 29 प्लस में तेने कुछ में तो माइनस में, यानी x वाला घटा सकलो, 35 में से 29 किलो तक के लो 6, आंसर के हो जेतो ये वाला। समझ में आ रहा होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि माध्य 7 दिले है, चाहे जो भी दिला रहेगा उसको बराबर में रख दीजिएगा, और जो भी सब अंक है x को भी लेके चलना है। ऐसा ना कि x को ना गिनिएगा, जैसे 4 था, 5 है, 9 है, 11 है और x है, तो
तो के बोलो 1 2 3 4 5 तो कैसे भाग देबू 5 से माध्य निकालना कुछ है सभी संख्याओं अब आटा संख्या जो भी है उसका लिख देना है। अब देखा ये तो समझ में आ गलो। अब देखा 16 प्रश्न नंबर 6 कह रहा 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा, किसका 16 का मिलान चिन्ह। तो 16 का मिलान चिन्ह करने के लिए पहले आपको बताते हैं 1 2 3 4 गया, इसको ऐसे कीजिएगा 5 पे, ये हो गया 5। फिर आगे बढ़ाइएगा 1 2 3 4 1 5 के गो होलो 10 गो हो गलो 1 2 3 4 1 5 एगो और लिख दूँ तो क्या हो जतो 16, यानी 16 के मिलान चाहिए ही हो गलो। 4 के बाद 5वां ऐसे होना चाहिए, ठीक 4 के बाद 5वां क्रॉस में होना चाहिए, सभी को टच करना चाहिए, समझ में लो। अब को जी आपको 19 और 25 क्वेश्चन नंबर 7 देखा 19 और 25 का समांतर माध्य कितना है जी 19 और 25 का समांतर माध्य निकालने लगी सबके जोड़ दी है। अब बट अब जे रहा तोरा से भागा दे दिया तो 19 और 25 जोड़ू तो क्या हुआ 44 अब को। अब बताओ 44 में भाग देबू 2 से तो क्या तो 22। एक समांतर माध्य क्या आ गलो 22 आ गलो, समझ में आ गलो क्वेश्चन कितना 5वां 6ठा और 7वां एकदम इजी से समझिए और घर पर भी प्रैक्टिस करिए जरूरी, घर पर जब पढ़वा ज़्यादा और वो ज़्यादा बेस्ट रहता। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा कि लास्ट में ज़रूर देखिएगा, लास्ट में आपको हर एक वीडियो के लास्ट के अंत में कुछ ना कुछ स्पेशल बताया जाता है, उसको देखना ना भूलिएगा। आप अगर उसको छोड़ते हैं तो आपको दिक्कत होगा कि हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ बताया जाता है, लास्ट में ज़रूर देखना है। जैसे देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या है, कितना है जी 7 3 5 8 6 10 9 12 का कुछ निकालना है माध्यक का, क्या निकालना है माध्यक का, या इसको माध्यक भी बोलते हैं, माध्यक बोल दे या तो माध्यक बोल दे, आंसर दोनों का सेम होगा, खाली क्वेश्चन समझना है। इतना का निकालना है माध्यक का या तो बोले माध्यक, तो पहले स्टेप का क्वेश्चन दे देना माध्यक निकालना रहे, क्या निकालना रहे माध्यक का न दिया हुआ जी, तो माध्यक के लिखेंगे, कोई दिक्कत ना है। पहले सजाना है या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग, या तो घटते क्रम या तो बढ़ते क्रम, तो हम इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो पहले कौन है छोटा जी 3 और बाद के तो 5 और बाद 6 तो 7 8 9 10 और 12 सजा ले लो। आप दिमाग में लगाना है सज तो गेलो लेकिन तो बीच में कौन आ लो ऑप्शन कोई लग लो है 7 आ जाको 7 और 8 आ जाको, तो 2 गो 3 गो इन्हें छट गलो 3 गो इन्हें छट गलो। अब बीच में देखा 7 और 8 हार लो ना, तो 7 + 8 बटा 2 कर दिया, तो 7 8 के तो 15 और 15 में 2 से भाग के तो 7.5 एक माध्यक का के हो गलो 7.5 हो गलो। आगे देखिए प्रश्न, ये समझ में आ गया। जब भी माध्यक आ जाए एग्जाम में बस यहाँ ध्यान रखिएगा माध्य दिया है, माध्य निकालना है कि माध्यक निकालना है ना। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी अंक रहेगा उसको पहले सजा लेना है बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम, तो हम बढ़ते क्रम में सजा लिए हैं। अब बढ़ते क्रम में सजाने के बाद क्या होगा, जो बीच में आएगा वही इसका आंसर होगा, लेकिन यहाँ बीच में 2 अंक आ रहा था इसलिए दोनों को जोड़ के कैसे भागा दे दिए 2 से भागा दे दिए। आगे देखिए किसी बारंबारता का माध्य दिया हुआ कितना जी 27 और माध्यक के दिया हुआ है 33, तो क्या निकालना है बहुलक, क्या निकालना है बहुलक। तब बहुलक निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, माध्य माध्यक बहुलक में संबंध होता है 3 गुना माध्यक -2 गुना माध्य। अब बताइए 3 गुना माध्यक के दिया हुआ 33 -2 गुना माध्य के दिला को 27। जब भी बहुलक निकालना रहे कोई भी निकालना रहे, मान तीनों में ये रिलेशन होता है, आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक और -2 गुना माध्य होता है, 3 गुना माध्यक -2 गुना माध्य होता है। अब गुना किए तक 99 आई 54 और घटैला पर के लो 45 इसका बहुलक आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को, ये प्रश्न भी अच्छा समझ में आ रहा होगा। देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या है, किसी त्रिभुज का नियामक 0 4 0 0 तथा 3 0 है,
तो इसका परिमाप क्या होगा। कोई त्रिभुज है जी, उसका नियामक दिया हुआ है, निर्देशांक ज्यामिति का है प्रश्न। एक त्रिभुज है जिसका नियामक दिया हुआ है, देखिए हम इन्हें लिख देते हैं नियामक। जैसे ए बी सी एक त्रिभुज मान लिए, इसका नियामक 0 4 दिया हुआ है जी, इसको 0 0 मान लेते हैं और इसको 3 0 मान लेते हैं। ठीक, तो इसका परिमीटर पूछा जा रहा है, यानी इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप निकालने के लिए क्या होगा, पहले ए बी का दूरी निकालना पड़ेगा, फिर क्या बी सी का दूरी, फिर क्या निकालना पड़ेगा ए सी का। यानी ए बी परिमाप निकालना होगा। त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए देखिए डायरेक्ट हम बता रहे हैं आपको, परिमाप ना निकालना है तो परिमाप बराबर क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का परिमाप निकालना था ए बी प्लस बी सी, है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या होना चाहिए ए सी। इससे क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप निकलेगा। निर्देशांक दिया हुआ है, नियामक दिया हुआ है त्रिभुज का। अगर क्षेत्रफल पूछता तो उसके लिए फॉर्मूला अलग लगाते, है ना, उसको तो पता है सबको। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, इसका परिमाप। तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो ए बी पहले निकालो, तो ए बी मतलब दूरी सूत्र लगेगो, है ना, दूरी सूत्र लगावा। तो यहाँ से यहाँ लगेगो तो क्या तो 2 आ जातो, 0 में से 0 बोले 0 प्लस ये आ जाए। तो खूब करके बताओ क्या होता है, x1 माइनस x2, x1 माइनस y1 माइनस y2। तो देखो x माइनस x2 तो 0 0 का होल स्क्वायर, 4 में से 0 घटेगो तो +4 का होल स्क्वायर, ये आ गलो ए बी। फिर बी सी निकाला, बी सी निकालोगे तो यहाँ से यहाँ, तो 0 में से 3 घटेगो तो -3 का होल स्क्वायर, फिर 0 में से 0 गेलो तो +0 का होल स्क्वायर। फिर निकालो ए सी, ए सी तो 0 में से 3 गेलो तो -3 का होल स्क्वायर, फिर 4 में से 0 गेलो तो 4 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आइलो। अब बतलावा, यहाँ 4 का स्क्वायर करबो तो क्या होती 16, और 16 के वर्गमूल क्या तो 6। अब निकाला बी सी, तो 3 का होल स्क्वायर 9 और 9 के वर्गमूल क्या तो 3। यहाँ करा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और 16 इधर 16 आ जाती है, इधर क्या आती सॉरी 9 आ जी, तो इधर 9 आई तो इधर 16 आई तो 16 9 जोड़बो तो क्या तो √25, और 25 के वर्गमूल क्या हुआ को 5। अब बतलावा तीनों तो निकल ही गलो जी, ए बी पता लग गलो कि ए बी की दूरी 4 है और बी सी दूरी दिले 3 और ये दिले कितना 5। इसका परिमाप ना पूछ रहा था, तो परिमाप बतावा लिख दा, सब के जोड़ दा, 4 3 7 7 5 12 सेंटीमीटर। इसका परिमाप कितना हो जी तो 12 सेंटीमीटर। देखा ये सीखे से का होलो कि बहुत चीज सीख में लो। दूरी सूत्र भी, दूरी सूत्र जान लो ना कैसे बना सकता है ना दूरी सूत्र लगा के। अरे देखो 0 में से 0 घट लो तो 0 ना रहता है, और 0 में 4 में से 0 घटे तो क्या बचती 4 4 का होल स्क्वायर था, 4 4 16, 16 का वर्गमूल क्या है तो 4 है। तो समझ में आ गलो। और कोई क्वेश्चन है।